हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हो संदीप एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका पार्ट नंबर 3। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो एक डाइपोल पे एक जनरल कंडीशन क्या हो सकती है जिसपे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। आपने पहले केस में देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने एक एक्सियल लाइन पे फाइंड आउट किया था जो कि P पॉइंट से आ रहा था और ड्यू टू अ प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू चार्ज। फिर उसके बाद आपने एक्सियल के बाद देख लिया था इक्वेटोरियल पॉइंट जिसपे ये मीडियन बना रहा एल्टीट्यूड था। तो आपने दो केस पढ़ लिए थे, एक तो पढ़ लिया एक्सियल पॉइंट और एक पढ़ लिया इक्वेटोरियल पॉइंट्स। दोनों पे हमने आपको इनके डेरिवेशन करा दिए थे। और आज का हमारा टॉपिक है कि जनरल कंडीशन अगर है किसी डाइपोल के लिए तो जनरल तरीके से फिर वो क्या फार्मूला फॉर्म करेगा। आइए उसके केस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा सा हटके, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ आपकी डेरिवेशन को लेके अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जो रिलेशनशिप यूज होंगे वो डिफरेंट टाइप से होंगे। कि अभी आइए टॉपिक पे फिर डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज ये कि ये कोई पॉइंट है और एक पॉइंट ये है और दूसरा कोई पॉइंट ये है। इनके बीच का ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये डाइपोल है, इसका मतलब इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी वो 2a होगी क्योंकि ये डाइपोल की बात की गई। इसको a ले लो, इसे b ले लो और इसे p पॉइंट ले लो। अब यहां ये r, इसको r1 ले लो, इसको r2 ले लो और इसको r ले लो। देखिए है क्या ड्यू टू, अच्छा यहाँ पे चार्ज क्या है तो यहां ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज और यहां ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे इस पे जो चार्ज है, यहां अगर चार्जेस की बात करें तो इस पे माइनस क्यू चार्ज है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है। तो दो केस तो बहुत सिंपल थे, आप या तो 180 के फॉर्म में या 0 डिग्री के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेते हो और परपेंडिकुलर हो तो उसमें 90 डिग्री पे भी बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर आपने वो दोनों केस नहीं देखे तो पीछे वाली वीडियो पार्ट 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें। उसके बाद फिर आपको ये थर्ड टॉपिक पे आना है यहाँ पे। तो अभी क्या है कि इस A पॉइंट से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस R1 है और ये R है और ये R2 है। मतलब ये अभी तो तीनों डिफरेंट है, लेकिन जब शॉर्ट डाइपोल के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब इसका रिजल्ट कुछ चेंज होगा। तो पहले हम देखते हैं ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। तो आपको क्या करना है, आपको एक पोटेंशियल निकालना है VQ पे, दूसरा निकालना है V माइनस क्यू पे, V माइनस क्यू पे और फिर फाइनली इनको ऐड कर देना है VQ प्लस V माइनस क्यू। आपका काम इतना है। तो ये काम आपको करने के लिए आपको पहले चाहिए होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ 1/1 प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। तो उनकी हेल्प से आइए देखते हैं। तो B प्लस क्यू के लिए अगर आप देखेंगे तो प्लस क्यू यहाँ है, इसकी डिस्टेंस क्या है R2। तो यहां हम लेने वाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है इसका Q और अपॉन में R2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फाइनली आप चाहो तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए ये हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम यहां कॉपी कर देते हैं।
वी क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, क्या लिख देंगे यहाँ पे, Q/R2, इक्वेशन नंबर 1. नाउ अगेन, electric potential at point P due to negative charge. तो ये कह रहा जब हम इसको पॉजिटिव क्यू, जब हम इसको नेगेटिव क्यू चार्ज देते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जब हम इसको पॉजिटिव क्यू चार्ज देते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा. जबकि ये दोनों डिस्टेंस हैं, इसकी डिस्टेंस को R1 कंसीडर किया है, इसको R2 और ये R है. तो ये हमारा बन जाएगा V माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R1. अच्छा ये निगेटिव है तो फिर आपको ये निगेटिव लेना पड़ेगा. और इक्वेशन नंबर 2, आपको चाहिए यहाँ टोटल, क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू both charges. कौन कौन से, प्लस क्यू और माइनस क्यू. तो इनको सॉल्व कर लेते हैं. आइए देखते हैं. V इज इक्वल टू वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू. क्या है इसकी वैल्यू, 1/4πε0 क्यू. पहले लेते हैं प्लस वाले को, तो Q/R2 माइनस 1/4πε0 Q/R1. देखिए है क्या, ये तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज. तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो ये होगा. और ये होगा R1, मतलब पॉइंट A से पॉइंट P पे अगर आपको चाहिए, और पॉइंट जो वर्टेक्स A है उस पे चार्ज दे रखा है माइनस क्यू. तो इस माइनस क्यू चार्ज अगर यहाँ होगा तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर रहा होगा. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर रहा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एट पॉइंट P. ये बात आपको बतानी थी. अभी हमने क्या किया, इन दोनों को हमने टोटल किया है बट ऐड किया है. अभी टोटल पोटेंशियल में ऐड करते हैं, बट द वैल्यू ऑफ द माइनस वी क्यू, जो पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज था, उसकी वजह से ये साइन नेगेटिव आया, जबकि हमने यहाँ पे दोनों का समेशन ही किया है. V इज इक्वल टू, कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 और क्या कॉमन है साथ में, Q इंटू Q. यहाँ बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1. अब अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, है ना, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो फिर ये कंडीशन क्या बन जाएगी, तो ये हो जाएगी V इज इक्वल टू 1/4πε0, एलसीएम ले लो, R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2. तो दोनों से एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यू चार्ज क्या होगा, ये होगा. तो मेन आपका ये निकल के आ गया. अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसको भी हमें क्या कंसीडर करना है. अगर हम इसको एक स्मॉलेस्ट डाइपोल कंसीडर करें, बहुत छोटा सा डाइपोल है जिसकी डिस्टेंस भी आपको कंसीडर करना शायद ही बहुत, जैसे आप ये कह सकते हो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट इसके जस्ट बगल में, और एक P पॉइंट यहाँ कहीं है. तो ये P पॉइंट है, ये कोई आपका एक पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है. इन दोनों की वजह से इस P पॉइंट पे आपको क्या बताना था, पोटेंशियल. और इन दोनों के बीच में जो एक डिस्टेंस थी वो क्या है, R. अब कितना स्मॉलेस्ट है,
तो ये वाली जो रेडियस है ये R1 है, ये R2 है और बीच वाली R है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों चार्ज अप्रोक्स, दोनों रेडियस अप्रोक्स इक्वल हैं, क्योंकि दोनों डाइपोल कैसा है, डाइपोल बहुत शॉर्ट है, तो शॉर्ट डाइपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत माइनर सी होगी। तो जब डिस्टेंस ही बहुत माइनर सी है, अब ये अगर आपका एक डाइपोल है और एक डाइपोल ये है, अब इनके बीच की डिस्टेंस इतनी माइनर है कि वहां पे दोनों लाइन को ड्रॉ कराना काफी टफ है। तो अगर P पॉइंट पे अगर आप यहाँ चेक कर पा रहे हो, तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे इसमें तीन तीन लाइन काम करेंगी यहाँ पे, R1, R2 एंड R। तो ऊपर दोनों को हम क्या कंसीडर कर लें कि R1, R2 लाइक एज इक्वल, नॉट इक्वल, एक्यूरेट नॉट इक्वल, बट अप्रोक्स टेंटेटिव R1 इज इक्वल टू R2। तो अगर हम, बट ये केस करना कहाँ है, ये करना है डिनोमिनेटर के अंदर, बट अगर जैसे ही आप इसको R1, R2 को इक्वल डाल देंगे न्यूमिनेटर में, तो फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी उसकी 0। तो इसलिए अभी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली साइड में आप यहाँ लिख सकते हो साइड से। अभी देखो यहाँ पे जब R1, R2 इक्वल है, फिर ये दोनों अभी पैरेलल नहीं है, बट है क्या, अगर हम यहाँ से इसको हटाएं, तो अगर आप, अब हम आपसे किसी एक पॉइंट पे, ऊपर पैरेलल नहीं था, बट अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ देखो ये तीनों पैरेलल हैं, R1, R2, R। तो ये R1, R2 और R तीन यहाँ पैरेलल लाइन दिख रहे हैं ना, और जबकि इसको P पॉइंट पे मर्ज कराते हैं, P पॉइंट पे अगर चेकआउट करेंगे तो वहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, जिसको भी अभी देखना है देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और इसको मुझे रफ करना है क्योंकि इसके आगे क्या डेरिवेशन मुझे स्पेस नहीं यहाँ करते हैं। तो अगर ये R1, R2 को हम टोटल डिफरेंस में क्या ले लें, Q तो बाहर निकाला है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1, R2 को क्या लिया है, इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा, R इंटू R। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या है, Q। अब आपको चाहिए, देखिए यहां से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराना है। तो ये जो हमने यहाँ एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दिया। अब देखिए R1 और R2 दो तरीके हैं, या तो आप R1, R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करके और पुट कर दो, सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट करो और पुट कर दो। अगर आपको सेपरेट वैल्यू नहीं पता तो दूसरा तरीका ये दो डाइपोल की एक लाइन है, P पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, अगर हम दोनों को पास में लेके आए तो कौन कितना बड़ा है, कौन सी रेडियस ज्यादा है, तो हम क्या करें कि दोनों रेडियस में अगर R1 में R2 को माइनस कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा। अगर हमें ये मालूम है ये R1 है ये R2 है और दोनों का सब्ट्रैक्शन R1 माइनस R2, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये मिडिल फिंगर कितनी बड़ी है। तो यही काम हम करते हैं, R1 और R2 को फाइंड आउट करते हैं। आपने एक, अगर इस वाले ट्रायंगल को आप देख पा रहे हैं जिसको मैंने डार्क किया है, तो यहाँ हमें एक प्रॉपर्टी लगा देनी है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 माइनस R2। कैसे निकालेंगे इस R1 माइनस R2 को, तो देखिए आपका एक रूल है cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका कितना है, बेस है R1 माइनस R2 और h हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन 2a। यहाँ 1 लेके क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो आपने R1 माइनस R2 की ये वैल्यू निकाल दी, इसको सब्स्टिट्यूट करा दो इस जगह पे, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई। इस नीचे वाले जो ये ट्रायंगल है इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम
आप चाहो तो उससे भी इस साइड को निकाल सकते थे, बट हमने क्या किया, दोनों R1 R2 को सबट्रैक्ट करा के बेस निकाला, हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है और इसमें cos थीटा की वैल्यू डाल दी और cos थीटा आपने R1 माइनस R2 को निकाला तो 2a cos थीटा आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट करा के। अभी क्या करना है, देखिए V इज इक्वल टू, आप जानते हैं आपको चाहिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये क्या है Q और साथ में क्या है 2a, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो और यहाँ कर दो cos थीटा और अपॉन में r स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। Q इंटू 2a क्या बन जाता है P, तो पीछे डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हो, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे समझ नहीं आया तो आप जाके मेरी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की वीडियो जरूर देखें। Q इंटू 2a डाइपोल मूवमेंट क्या बन जाता है P, तो ये P हो जाएगा और साथ में यहाँ क्या चल रहा है cos थीटा और अपॉन में r स्क्वायर। ये नीचे वाले को थोड़ा सा रफ करते हैं, स्पेस हमें थोड़ा चाहिए। आप अभी निकाल क्या रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, कब, जनरल सिचुएशन में, ना ही वो 0 डिग्री है ना ही वो 90 डिग्री है, वो जनरल कंडीशन में एक P पॉइंट किसी भी एंगल पे हो सकता है अगर वो 0 और परपेंडिकुलर 90 नहीं है, अदरवाइज किसी और जनरल कंडीशन में है तो P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, इस बात को आपको पता करना था। तो यही आपका डेरिवेशन हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में इसको क्या लिख सकते हो P cos थीटा P cos थीटा और अपॉन r स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो यही मेन आपका डेरिवेशन था जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो जो 3 कंडीशन आपने पढ़ ली, एक तो एक्सियल की पढ़ ली, एक्सियल पॉइंट कैसे करना है, फिर आपने इक्वेटोरियल पढ़ ली और लास्ट में आपने एक जनरल कंडीशन। तीनों पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करने बता दिया है। 2 अगर आपको नहीं पता है तो पीछे वीडियो में जाके उसको सर्च करें। अब इस वाले डेरिवेशन से आप ये प्रूफ कर सकते हो क्या ये आपका सही है। तो इससे 2 केस अराइज होते हैं आपके। एक तो पहला केस आ जाता है आपका उसके लिए एक्सियल के लिए। अगर एक्सियल का आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ चेक कर लो, एक बार आप इसमें 90 पुट कर दो, एक बार इसमें 0 पुट कर दो, आप देखो वही डेरिवेशन रिपीट होके आ जाएंगे जो कि पीछे थे। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा। अब देखिए आगे हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जिसे लेना है ले लो। आगे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज बताना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी हमें इसका एक सेकेंड, अब हमारा इसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बताना है, लेकिन ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज मतलब एक पॉइंट पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्ज काम कर रहे हैं, तो उन ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से एक पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जैसे सपोज
ये रहा आपका पॉइंट P। अभी आपको क्या बताना है, इस P पॉइंट पे मान लो ये है आपका चार्ज Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3 और ये वाला चार्ज है Q4। इसको नाम दे दिया Qn। तो पॉइंट P, एट अ पॉइंट P, इसकी रेडियस क्या ले ले, R1, ठीक है। इसको R2, ये वाली R3, ये वाली R4, इसको क्या नाम दे दें, Rn। तो देखिए एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे ड्यू टू अ Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Qn चार्ज, कितना पोटेंशियल होगा एट अ पॉइंट P। जबकि इनकी रेडियस भी कैसी है, डिफरेंट। क्योंकि रेडियस कम और ज्यादा होने पे क्या है, अगर रेडियस इंक्रीज करे, डिक्रीज करे या कांस्टेंट है, कैसा क्या है, तो रेडियस की वजह से, जैसे ये कोई सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा। रेडियस ज्यादा होगी तो डिक्रीज करेगा, रेडियस कम हो जाएगी, रेडियस शॉर्ट होगी तो इंक्रीज करेगा। जैसे आप समझ सकते हो कि ये आपका एक छोटा सा सर्कल है, एक बड़ा सा सर्कल है, इसकी रेडियस आप मान लो आपको दे रखी है 100 मीटर और इसकी दे दी है आपको सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर। अब ये देखिए दोनों को आपको क्या करना है, 10 एम्पियर का करंट दे देना है और यहाँ भी 10 एम्पियर का करंट देना है। तो जब आप 10 एम्पियर का करंट प्रोवाइड कराएंगे, आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो यहाँ भी 10 एम्पियर, रेडियस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी होगी वो हाई होगी। सिंपल सी बात है, रेडियस कम है, एरिया कम है तो उसकी इंटेंसिटी हाई होगी। यहाँ इंटेंसिटी इसकी लो होगी, इसका मतलब यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसी भी ऐप पे किसी की रेडियस कम है और किसी की ज्यादा, सेम रेडियस नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस एंड डिफरेंट चार्जेस, उनकी वजह से पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस बात को आपको पता करना है। तो पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P किसकी वजह से निकालोगे, ड्यू टू Q1, Q2, Q3 up to Qn charges with radius R1, R2, R3 डॉट Rn। तो हमें ये बताना है, तो हम 1 बाई 1 देखते हैं। Q1 पे कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P किसकी वजह से, ड्यू टू Q चार्ज। तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू Q1/R1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन सेम, तो ये V1 हो जाएगा, V2 निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, इसकी रेडियस R2। क्या निकालना है, P पॉइंट पे Q1 की वजह से R1 रेडियस के साथ कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, Q2 की वजह से R2 रेडियस पे P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सेम हियर Q3 एंड सिमिलरली V3, V4 डॉट अप टू Vn। तो अब हम देखते हैं यहां पे टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। क्या हो जाएगा, इन सबका समेशन कर दो, तो V क्या आएगा, V1, V2, V3,
डॉट 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 वी एन, इनकी वैल्यू उठा के पुट कर दो तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 अपॉन r1 प्लस 1/4πε0 q2 अपॉन r2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4πε0 qn अपॉन rn। गॉट इट ना। तो अभी इन सब में क्या है, फिगर को थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए इन सब में v को अभी हम क्या करते हैं, टोटल पोटेंशियल बताना। 1/4πε0 कॉमन आ गया, ऊपर क्या बचा आपका बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn। ये हो गई आपकी, ये आपका एक फॉर्मेट बन गया। अभी क्या करना है, इसको और करके सिग्मा में लिखते हैं। सिग्मा मतलब सम एप्सिलॉन नॉट, तो यहां लगाते हैं सिग्मा। ओके, अब सिग्मा में क्या लिखना है आपको, आई कहां से लेना है, 1 से। आई को कहां तक ले जाना है, एन तक। ऊपर क्या रखना है, क्यू आई, नीचे क्या रखना है, आर आई। गॉट इट। तो ये आपका टोटल पोटेंशियल आ जाएगा एट अ पॉइंट पी, किसकी वजह से, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस एंड डिफरेंट रेडियस। तो ये आपका हो गया। अब अच्छा, इसको अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि इसको ये कैसे लिखा, तो बेटा यहाँ आई की वैल्यू आपको 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, लगाओ तो इससे यही फॉर्मेट आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आई इज इक्वल टू अगर 1 लिया है, क्यू आई अपॉन आर आई लिखा है, ठीक है, और आई इज इक्वल टू यहाँ पे एन लिया, लगाना जरा। आई की जगह पहले 1 लगाओ तो क्या आएगा, Q1, आई की जगह 1 लगाओगे तो Q1 अपॉन आई की जगह R1, फिर प्लस, क्योंकि सिग्मा है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, तो फिर लगाना Q2 और इसका चार्ज, इसकी रेडियस R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn और अपॉन Rn। गॉट इट ना। तो इस फॉर्मेट को मतलब ऐसे सिग्मा को इस तरीके से एक्सपेंशन इसका ओपन होता है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। आई की जगह आपको 1 2 3 पुट करना है, इसी तरीके से फिर आपको यही फॉर्मेट अगेन मिल जाएगा। तो आपने निकाल दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज आपका क्या डेरिवेशन रहेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कराऊंगा इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। आपको पहले करना है न्यूमेरिकल और फिर बताना है वीडियो कैसा लगा। दोस्तों को शेयर करें, आपके लिए यूजफुल है। और क्या आपको 12वीं की केमिस्ट्री के कुछ नोट्स चाहिए, और मैं आपको पहले भी बताया लेके आने वाला हूँ ओनली न्यूमेरिकल सीरीज। तो अगर आपको चाहिए ओनली न्यूमेरिकल सीरीज तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अभी देखते हैं न्यूमेरिकल उसी फॉर्मेट पे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस। The radius is 6.6 10 to the power minus 90 meter and the atomic number Z is equal to 79. Given charge on the proton is equal to 1.6 10 to the power minus 19 कूलॉम। तो चार्ज की यूनिट तो मालूम ही है ना, कूलॉम होती है। और करना क्या है, अब आपको यहाँ पे बताना है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पे, एक सरफेस। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, इतना बड़ा फिगर नहीं होगा, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये गोल्ड क्या एक न्यूक्लियस है और इसकी रेडियस दे रखी है, वो ये दे रखी है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये गोल्ड की एक गोल्ड का न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस हमें गिवन है। अब ये कह रहा है इस गोल्ड की न्यूक्लियस है, तो फिर ये सब क्या है, इसकी सरफेस, ये हो गई इसकी सरफेस। ओके, अब इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इस पे गोल्ड पे अब हमें बताना है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पे, एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड के न्यूक्लियस की सरफेस है जिसकी रेडियस इतना है और इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू
79 है। तो आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, Q इज इक्वल टू NE। आपको चार्ज पता लग जाए, अगर आपको ये पता लग जाए कि इस सरफेस पे चार्ज कितना है ना, आपको जानना क्या है, आपको जानना है सरफेस चार्ज। अगर सरफेस चार्ज आपको पता लग जाए तो इसकी रेडियस तो गिवन ही है, तो फिर ड्यू टू चार्ज मतलब क्यू चार्ज कितना आने वाला है, उसकी वजह से विद रिस्पेक्ट टू इसकी रेडियस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो जनरली ये बनने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बट अब ये तो तुम तब लगाओगे जब तुम्हें चार्ज पता हो, तो चार्ज तो दिया नहीं है, रेडियस दी है, तो इसने हमारा काम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे। Q इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है 79, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। तो Q तो अब आपने निकाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। तो VQ इज इक्वल टू 1, देखिए ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये वैल्यू होती है बेटा K की, और K जो एक कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू स्टैंडर्ड होती है वो होती है 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ हम इसको K भी लिख सकते थे, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे KQ अपॉन R। K की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। Q की वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाली है 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और रेडियस इसकी भी वैल्यू 6.6 दे रखी है इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अब आपको यहां इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए कैसे करेंगे, इस डेसिमल से तो डेसिमल काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 79 इंटू 16 इंटू, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है। देखिए ये पावर कैसे है, 10 की पावर कितना है माइनस 19, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो। जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव कैंसिल आउट। अब इसको कट करते हैं हम 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। इसको कट करते हैं 2 से, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे तो 11, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आपका कितना बचा, 8 3 जा 24, और क्या है 79, इसकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 9 4 जा 6 9 8 1। तो हमें यहां मिलेगा, इसको हटाते हैं एक बार, हमें यहां मिलने वाला है 1896 डिवाइड बाई 11। अच्छा साथ में क्या है, और 10 की पावर 9, बाकी सब तो कैंसिल आउट, 11 से इसको कट कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख के कर लो, 11 टू 11 बन जा 11, ठीक है। 1896, 11 बन जा 11, कितने बच गए 7, 79, 11 से बन जा 77, यहाँ बचेंगे बेटा आपके 2, 6 आ जाएगा, 11 2 जा 22, 4 डेसिमल लगा के 0, 11 3 जा, तो ये बच जाएगा आपका 172.3 इंटू 10 की पावर 9। बट अब हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.72। अब ये बताइए 10 की पावर ऐड होगी कि सबट्रैक्ट होगी। आप डेसिमल यहाँ देखिए, यहाँ था बट आपने डेसिमल को यहाँ लाए, तो कितने प्लेस और इधर लेके आए, 2 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 7। क्या निकाले हो, पोटेंशियल है ना, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, है ना। तो आपका ये आ जाएगा पोटेंशियल। एक यूनिट इसकी और होती है, क्योंकि आप जानते हैं पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन,
वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये फार्मूला भी, वर्क डन क्या, जूल, और चार्ज कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम या फिर जूल कूलॉम इनवर्स। ये यूनिट भी इसकी होती है, बट वोल्ट भी एक इसकी यूनिट होती है। तो ये इसका इस तरीके से आंसर आएगा। एक गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड का जो न्यूक्लियस था जिसकी रेडियस दी थी, उसकी सरफेस पे हमने पहले चार्ज को फाइंड आउट किया, और जैसे ही हमें चार्ज मिला हमने पोटेंशियल का फार्मूला लगा के उस पे 1/4πε0 Q/R, और इसको ही K कहा जाता है, इसीलिए K लगा दिया। और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब।